चलो जी, समझे। अब देखो जी, कोडिंग कोडिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा सवाल जो अक्षरों पे पूछा जाए, अल्फाबेट पे पूछा जाए। हम सब जानते हैं बच्चे, कुल अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चे? कुल होते हैं 26। ए से लेकर कहां तक होता है बच्चे? जेड तक। ठीक है। अब जब भी हम अल्फाबेट्स की बात करें तो अल्फाबेट में आपको दो काम करना है, और इस पे सवाल 100% पेपर में आएगा, दिखाऊंगा आपको डेमो। इसका सवाल आपको एसएससी में 100% आएगा। ये दो काम क्या है बच्चे? सबसे पहला काम आपको करना है बच्चे, आपको सबसे पहले याद करना है कि कौन से दो अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसको बोलते हैं अपोजिट अल्फाबेट्स, के बारे में आपको याद रखना है। आपको देखना है कौन से दो अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साथ में आपको हर अक्षर का पोजीशन याद होना चाहिए, स्थान याद होना चाहिए। अब याद कैसे करेंगे ये सब क्लास में डिस्कस करके, मेरा मेरा काम है याद कर, मैं करवा लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हमें दो काम करना है। सबसे पहले आपको देखना है बच्चे कौन से दो अल्फाबेट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आगे से देखूं तो पहला अक्षर कौन सा होता है बच्चे? ए। अगर मैं आगे से देखूं पहला अक्षर कौन सा होता है बच्चे? ए। अगर मैं लास्ट से देखूं तो पहला अक्षर कौन सा होता है? जेड। इसका मतलब ए और जेड एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी दो अक्षर जिसका स्थान आगे और पीछे से बराबर हो वो कहलाते हैं अपोजिट अल्फाबेट्स। जैसे आगे से दूसरे स्थान पे कौन होता है बच्चे? बी। लास्ट दूसरे पे कौन होता है? वाई। तो बी और वाई होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो सबसे पहले आपको याद करना है बच्चे कौन से अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और एसएससी सीजीएल में इस पर सवाल तो 500% आएगा। या तो इस टॉपिक में पूछेगा, आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे एनोलॉजी, या तो उसमें पूछेगा, या हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे ऑड वन आउट, उसमें पूछेगा ये तो तय है। तो सबसे पहला मुद्दा है बच्चे कि अपोजिट अल्फाबेट्स को याद कैसे करें। अगर मैं होमवर्क दूंगा तो आप कैसे याद करोगे? ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ऐसे याद नहीं होगा। ऐसे याद करोगे, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, परसों याद करोगे फिर भूल जाओगे। मतलब आपको तरीका समझना है कि इसको याद कैसे करेंगे। आज मैं आपको पहला पार्ट याद करवाऊंगा, अपोजिट अल्फाबेट्स को याद कैसे करते हैं। आपके पास 2 दिन का समय है, 2 दिन बाद इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में, पेपर में क्या सवाल आएगा। 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है? पहले इस पार्ट को याद करना है। उसके बाद कल की क्लास में मैं आपको अल्फाबेट्स के पोजीशन याद कराऊंगा। पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चे? आगे से ए का स्थान क्या होता है? 1। बी कितना होता है? 2। सी कितना होता है? 3। तो आर कितना? आर कितना? आर होता है 18। एम कितना बच्चे? एम होता है 13। टी कितना बच्चे? 20। जब भी हम अल्फाबेट का पोजीशन याद करेंगे तो पोजीशन आपको अल्फाबेट का आगे और पीछे दोनों तरफ से याद करना है। जैसे अगर मैं समझाऊं, एम का स्थान आगे से कितना होता है बच्चे? 13। लेकिन इसी एम का स्थान लास्ट से कितना होता है? 14। इसी एम का स्थान लास्ट से कितना होता है? 14। ये याद कैसे होगा? सब करवा दूंगा, टेंशन ना लो, ये मेरा काम। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले याद करते हैं बच्चे कि अपोजिट अल्फाबेट्स कैसे याद करें। अपोजिट अल्फाबेट्स कैसे याद करें? तो हमारा पहला केस आ गया बच्चे, अपोजिट अल्फाबेट्स, विपरीत अक्षरों को कैसे याद करें। और ये तो करना पड़ेगा मैंडेटरी। अब जब भी आपको अपोजिट अल्फाबेट्स याद करना, तो अपोजिट अल्फाबेट्स याद मत करो बच्चे। आप एक काम करो, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो अगर मैं दो दो का पेयर बनाऊंगा, टोटल पेयर कितना बनेगा? 13। तो 13 अपोजिट पेयर्स बनेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चे? इन 13 वर्ड्स को याद करना है। हम ऐसे वर्ड्स को याद करेंगे जो रियल लाइफ में हम आम तौर पे बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। आपको जब भी टाइम मिले आपको इन 13 को क्या करना है बच्चे? रिकॉल करना है। पहली बार रिकॉल करोगे 13 में से 5 6 7 दिमाग में आएगा। उसके बाद जो बच गया उसको पढ़ो, बार बार बोलना है आपको। ठीक है, और तब तक आपको ये काम करना है जब तक ये 13 की 13 आपके दिमाग में ना आ जाए। ठीक है, जब भी क्लास के लिए आओ, जब भी टाइम मिले आपको, मैक्सिमम ये लेगा 2 से 3 मिनट का समय। मान लो आप क्लास के लिए आए, मैं क्लास में नहीं आया, टाइम वेस्ट मत करो, अपने मन में क्या करो बच्चे? 13 अपोजिट अल्फाबेट्स को याद करो, या 13 जो वर्ड्स क्लास में लिखाए गए उनको आप याद करो। तो आज जी, ये 13 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड, तो सबसे पहले वर्ड याद करो बच्चे, इंडियन रेलवेज। सबसे पहले याद करो बच्चे, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का मतलब क्या हुआ बच्चे? आई और आर एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। आई और आर एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। तो पहला वर्ड याद करेंगे इंडियन रेलवेज। हिंदी वाले बच्चे आप भी याद करोगे इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल याद मत करना, कोई फायदा नहीं। आप भी याद करोगे इंडियन रेलवेज, आई और आर। अब देखो जी, आई का स्थान आगे से कितना होता है बच्चे? 9। आर का स्थान लास्ट से कितना होता है बच्चे? 9। दोनों 9 पे आते हैं। आई होता है आगे से 9वें स्थान पे, आर होता है पीछे से 9वें स्थान पे।
तो पहला वर्ड कौन सा आ गया? पहला वर्ड आ गया इंडियन रेलवेज। सॉरी, आज नहीं, प्लेस हम कल याद करेंगे। आज आपको सिर्फ अपोजिट याद करना है बेटा, क्योंकि दोनों याद कराऊंगा कुछ याद नहीं होगा। तो आज इसको याद करो, 2 दिन बाद पोजीशन याद करवाऊंगा, वो भी याद हो जाएगा। तो याद करने का तरीका होता है, वो तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। चलो जी, दूसरा वर्ड आते हैं बच्चे। तो दूसरा वर्ड याद करो बच्चे, सुबह सुबह जब भी हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पे कौन मिलता है? दूध वाला। तो याद कर लो बच्चे, दूध वाला, मिल्कमैन, दूध वाला। तो इसका मतलब डी और डब्ल्यू क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। क्या याद कर लो? ड्यू, माउंटेन ड्यू, डी और डब्ल्यू होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, पहला वर्ड कौन सा है बेटा? पहला वर्ड है इंडियन रेलवेज। दूसरा वर्ड कौन सा आ गया? ड्यू या दूध वाला, कुछ भी याद कर, डी और डब्ल्यू। आगे से डी का स्थान कितना होता है बच्चे? 4। डब्ल्यू का स्थान पीछे से कितना? 4। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो जी, अब याद करते हैं तीसरा वर्ड। जब भी हम ताश के पत्तों की बात करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं, तो कार्ड्स में 2 पत्ते महत्वपूर्ण होते हैं, और वो होता है बच्चे बेगम और गुलाम। जैसे याद करो, गुलाम पड़ा है बेगम के पीछे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जैक एंड क्वीन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे जैक एंड क्वीन, गुलाम और बेगम। तो जे और क्यू क्या हो गया बच्चे? एक दूसरे के अपोजिट। जे और क्यू होता है एक दूसरे के अपोजिट। क्या मुस्कुरा रहा है? ठीक है जी, अपने को गुलाम समझ रखा है क्या? ठीक है जी, गुलाम और बेगम, तो याद करेंगे जे और क्यू। चलो जी, अब आते हैं चौथे वर्ड पे। अब आते हैं चौथे वर्ड पे। तो अगर आपने जीएस पढ़ा होगा, तो जीएस में एक ऐसे रोड के बारे में बात किया जो सबसे लंबी सड़क है, जिसको बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो याद कर लो बच्चे, जीटी रोड, जीटी रोड, इसका मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है जी, पहला वर्ड क्या है बच्चे? इंडियन रेलवेज। दूसरा वर्ड क्या आ गया? दूध वाला। तीसरा वर्ड क्या आ गया? जैक एंड क्वीन। चौथा वर्ड आ गया जीटी रोड। चौथा वर्ड आ गया जीटी रोड। आओ जी, अब आते हैं पांचवे पे। अब देखो जी, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है, जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है तो सुनने वाले को हमेशा अच्छा लगता है। आप एज ए स्टूडेंट मुझे बोलोगे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं एज ए टीचर आपको बोलूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये वर्ड होता है आई लव यू। तो इसमें वर्ड आता है लव। इसमें वर्ड आता है बच्चे लव। ये खास वर्ड क्यों है बच्चे? बिकॉज इस वर्ड में 2 पेयर्स बनते हैं, एक बनता है एल और ओ, और दूसरा होता है वी और ई। तो अगला पेयर आ गया एल ओ, और दूसरा आ गया वी और ई। क्यों मुस्कुरा क्यों रहा है तू? कल से आते ही बोलेंगे गुरु जी आई लव यू। ठीक है, ठीक है, 5 और 6 याद करो, वर्ड याद करो बच्चे, लव। लव एक ऐसा वर्ड है इसमें एक साथ 2 पेयर्स बनते हैं। ठीक है, आओ जी, अब बढ़ते हैं 7वें वर्ड की तरफ। अब बढ़ते हैं 7वें वर्ड की तरफ। और ये वर्ड कौन है बच्चे? आप याद कर लो, हनी सिंह। आप याद कर लो, हनी सिंह। या याद कर लो बच्चे, हाई स्कूल। या याद कर लो, हाई स्कूल। ये भी नहीं कर सकते, याद कर लो हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इन सब में पेयर कौन बनता है बच्चे? एच और एस। अगला बन गया बच्चे एच और एस। 7 पेयर आ गए, 7 जोड़े आ गए। पहला वर्ड इंडियन रेलवेज, दूसरा वर्ड दूध वाला, तीसरा वर्ड जैक एंड क्वीन, चौथा वर्ड जीटी रोड, पांचवा छठा बनता है वर्ड लव से, सातवां बन गया बच्चे आपका हनी सिंह। क्लियर? आओ जी, 8वें वर्ड के बारे में बात करते हैं। 8वां वर्ड याद करो बच्चे, ऐसे याद करो, पाकिस्तान को कश्मीर की चाहत है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कश्मीर उसके पास आ जाए, तो ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान को कश्मीर की चाहत है। पाकिस्तान को कश्मीर की चाहत है। अगर ये नहीं कर सकते तो याद कर लो बच्चे, आमिर खान की एक सुपर डुपर मूवी आई थी, मूवी का नाम था पीके। ठीक है, अगर ये याद नहीं कर सकते तो एक और वर्ड याद कर लो, पजामा कुर्ता। एक और वर्ड याद कर लो, पजामा कुर्ता। कैसे भी याद करना है आपको, कोई भी याद कर। ठीक है, अब देखो जी, एक बच्चे ने क्लास में क्या बोला? बोला गुरुजी इसका एक और फॉर्म बनता है, एक और वर्ड है जो याद करना आसान है। मैंने कहा कौन सा वर्ड है? तो उसने बोला कमला पसंद गुटका। उसने बोला कमला पसंद। तो अब ऐसे भी याद कर लो, कमला पसंद। बस याद करेंगे, खा मत लेना जाके बाहर। उससे वर्ड आ गया बच्चे, पी और के होते हैं एक दूसरे के अपोजिट।
ठीक है, ठीक है जी। चलो अब बढ़ते हैं 9वें वर्ड की तरफ। और 9 वर्ड कैसे बनेगा बच्चे? जब भी हम कोई भी बहुत सुंदर सी चीज देखते तो हम क्या बोलते हैं? उफ क्या सुंदरता पाई है। तो यहां से वर्ड याद कर लो, उफ। यहां से वर्ड याद करो, उफ। यानी कि यू और एफ होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। उफ क्या सुंदरता पाई है, यू और एफ होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है जी। चलो अब आते हैं 10वें वर्ड की तरफ। अब आते हैं 10वें वर्ड की तरफ। तो देखो जी, टोटल अल्फाबेट्स कितना होता है बच्चे? टोटल अल्फाबेट्स होता है बच्चे 26। अगर 26 का हाफ करूंगा तो कितना आएगा बच्चे? 13। और 13 पे होता है एम। 13 पे होता है एम। तो ऐसे याद करो, एम और एन ऐसे दो कंजिक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं जो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। तो याद करेंगे एम और एन। अगर वर्ड याद करें तो वर्ड याद कर लो बच्चे, मैन। वर्ड याद कर लो, मैन। 10वां हो गया बच्चे, एम और एन दो ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं जो एक दूसरे के क्या है बच्चे? अपोजिट है। और ये कंजिक्यूटिव होते हैं, लगातार होते हैं। ठीक है, बाकी 11, 12, 13 तो आसान है। तो 11वें के लिए याद करो वर्ड क्रैक्स, टी और एक्स। 12वें के लिए वर्ड याद कर लो बच्चे, बॉय, पी और वाई। और 13 सबको याद है और वो है बच्चे ए और जेड। तो ये 13 पेयर्स आपको याद करने पड़ेंगे। ये 13 पेयर्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे? इन 13 को रिकॉल करना है। अब देखो, तब तक आपको इसके पीछे पड़े रहना है। इस पर सवाल 100% आएगा बेटा। मैं आपको आज बोल रहा हूं, इस पर सवाल बनेगा ही बनेगा पेपर में। आपको तब तक ये काम करते जाना है जब तक आपको आर को देखते उसका अपोजिट आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करोगे जब किसी भी अल्फाबेट को देख के तुरंत उसका अपोजिट आपके दिमाग में बनना चाहिए। जैसे प्रैक्टिस के लिए, अगर मान लो मुझे याद कर तो मैं क्या करूंगा बच्चे? अपना नाम लिख दूंगा। माई नेम इज रंजीत। माई नेम इज रंजीत कुमार सिंह। यही काम आप भी करोगे एज ए होमवर्क में। अपना नाम लिख दो। अब हर अक्षर का अपोजिट लिखना स्टार्ट करो। हर अक्षर का अपोजिट लिखना स्टार्ट करो। चलो जी, आर के अपोजिट क्या होता है बच्चे? आई, इंडियन रेलवेज। आर के अपोजिट आई। ए के अपोजिट, एन के अपोजिट, यस, एम और एन दो लगातार अक्षर होते हैं जो अपोजिट होते हैं। जे के अपोजिट, गुलाम पड़ा है रानी के पीछे, क्वीन। ई के अपोजिट, लव में एल ओ वी ई क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। ई के अपोजिट क्या आएगा? वी। ई के अपोजिट क्या आएगा? वी। टी के अपोजिट जी, जी टी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जी टी रोड। आओ जी अगले, के अपोजिट क्या होता है बच्चे? हाँ जी, के। आमिर खान की मूवी आई थी पी के, पजामा कुर्ता, कमला पसंद, कैसे भी याद करो। इसका आ गया पी। क्यू के अपोजिट उफ। एम के अपोजिट एन। ए के अपोजिट जेड। आर के अपोजिट इंडियन रेलवे, हरभजन सिंह। आई के अपोजिट आर। एन के अपोजिट एम। जी के अपोजिट टी। एच के अपोजिट एस। अरे क्लियर? अब सारे बच्चे अपना नाम लिखो रजिस्टर में, उसका अपोजिट लिख दो फटाफट, जल्दी अभी चेक करूंगा सबका।